हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें आपको लिमिटेड 4 से 5 आपको याद रखनी है, और जैसे आप प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हैं आपका ये चैप्टर बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसमें क्या क्या है वो एक एक करके मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ग्राफ पार्ट में ये बता रखा है कि देयर आर 2 कैटेगरीज। एक वो कैटेगरी है जिसमें रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीवीवी आपका -π/2 से +π/2 रहता है, और एक आपका 0 से पाई वाले। तो जो -π/2 से +π/2 वाले रहते हैं उसमें सिंपली माइनस बाहर आ जाता है। जैसे ये tan इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू माइनस टाइम्स tan इनवर्स x, और ये कब होल्ड करता है और x रियल नंबर के लिए। इसमें डोमेन रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप ध्यान रखना। कोसेक इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू माइनस टाइम्स कोसेक इनवर्स x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और दूसरा बच्चों ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर x की वैल्यू आपकी -1 से 1 लाई करे। फिर उसी तरह से कॉट इनवर्स x होता है आपका कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x आपका रियल नंबर -∞ से +∞। और एक होता है आपका सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें 2 टाइप के प्रॉपर्टीज़ क्यों आती हैं, क्या एक टाइप का नहीं हो सकता? तो उसका आंसर है नहीं, और उसको प्रूफ से वो माध्यम से पता चलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है -1/2, और -π/2 से +π/2 में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/6। उसी तरह से अगर आपको कॉस इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको भी थीटा मान लेंगे। तो आप कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे -1/2। वैसे देयर आर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, बट हमें 0 से पाई के बीच में आंसर करना है, और वो आता है पाई माइनस π/3 विच इज़ 2π/3। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सिंपली माइनस बाहर क्यों होता है और इसमें आपका पाई के साथ क्यों बाहर आता है। उसके लिए इसका प्रूफ देखना होगा, और इसका प्रूफ देखेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए इसके प्रूफ में क्या है बच्चों कि आपको क्या सोचना है। हम आपको स्टार्टिंग में जैसे बता रहे थे कि जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तभी इन्वर्टिबल होगा। तो आप क्या करिए, साइन इनवर्स ऑफ -x को y मान लीजिए, स्टेप 1। उसके बाद आपका y अंडरस्टूड है कि y आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। साइन इनवर्स को माना है आपने, तो y -π/2 से +π/2 वेरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा -x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू माइनस साइन y। अब इस माइनस को एडजस्ट करने के हमारे पास इन्फाइनेटली मेनी ऑप्शंस हैं, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ और करेंगे, जैसे अगर हम पाई माइनस करते हैं, एक हमारे पास ये भी है ऑप्शन साइन ऑफ पाई प्लस वाई। तो अगर इसमें हम y में पाई ऐड कर देंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से चला जाएगा। जैसे आप इसमें y ऐड करो तो पाई ऐड करोगे तो ये हो जाएगा π/2 से पाई प्लस वाई, ये आपका 3π/2 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो है नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। और इसमें सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी -π/2 से +π/2 होगा, इस वजह से ऐसा होता है। अगर ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है तभी हम यहाँ से इस तरह से इन्वर्स ले सकते हैं। तब ये लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -y, लेकिन आपको तो y निकालना था, तो y हो जाएगा माइनस टाइम साइन इनवर्स x, और y माना किसको था आपने, तो साइन इनवर्स ऑफ -x को। तो दिस इज़ माइनस टाइम साइन इनवर्स ऑफ x। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अभी कॉस वाले में क्या होता है, कॉस वाले में बेसिकली पाई के साथ हेल्प लेना पड़ता है। अब जैसे आपको यहाँ पर मैं लिखूँगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे एकदम नहीं समझ में आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ -x को y मान लिया।
है ना, ये दूसरा पार्ट है। तो y आपका 0 से लेकर पाई के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, तब यहाँ से आप माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस वाई, फिर x की वैल्यू लिखेंगे माइनस टाइम्स कॉस ऑफ वाई। अब यहाँ पे आपके पास देयर आर इन्फिनिटली मेनी ऑप्शंस, लेकिन हम लोग इसको पाई माइनस वाई करेंगे। अब ये पाई माइनस वाई करने से देखिए क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई से 0, जब पाई ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई, और इधर 0, 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब आप यहाँ पे सीधे सीधे इन्वर्स ले सकते हैं। साइन के केस में क्या था, माइनस एडजस्ट करने का हमारे पास तरीका था, लेकिन यहाँ पे आपको पाई की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस, और यहाँ इस स्टेप में जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पार्ट हो तब हम इन्वर्स ले सकते हैं। यही मेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रूल होता है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो आप इन्वर्स नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर मेंशन नहीं है तो जो गिवन है वही हम लोग मानेंगे, अदरवाइज कभी रीडिफाइन करके आए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप लेंगे। तो कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू पाई माइनस वाई, लेकिन आपको तो वाई चाहिए था, तो वाई इज़ पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, और वाई इज़ बेसिकली कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो बच्चों प्रूफ पार्ट देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले 3 केस में। और वैसे भी आप डील कर सकते हो कि नेगेटिव में क्या होगा, ऊपर नीचे हम लोग नेगेटिव से ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में भी आया होगा। अब इसमें कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। अब साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, मतलब यहाँ की जो भी क्वांटिटी हो वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो पहले पार्ट में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2। एक बात ध्यान रखना कि फंक्शन में जो डोमेन होता है वो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है जिसके लिए अपना फंक्शन क्या हो, रियल आए। तो साइन इनवर्स एक्स रियल कब होगा, जब आपका x -1 से 1 वेरी करेगा। तो इस क्वांटिटी को हम लोग -1 से 1 वेरी कर दें। तो सिंस f इज़ रियल फॉर x बिलोंग्स टू -1 से ये 3x माइनस 2 कहाँ तक वेरी करेगा, 1 तक। अब आप x ये 2 ऐड कर दीजिए तो 1, और ये 3x और इधर 3, तो ये आ जाएगा 1/3 से x वेरी करेगा आपका 1 तक। हैंस जो डोमेन आएगा इस पार्ट का वो आएगा 1 से लेकर 1/3 से लेकर 1 तक। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये -1 से 1, 2 ऐड करने पे ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3, 3/3 1, तो डोमेन 1 से 1/3 से 1। और सिमिलर हियर आल्सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वांटिटी को हम लोग चाहेंगे कि -1 से 1 वेरी करे, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 लाइज बिटवीन -1 एंड +1। 2 ऐड कर दो 1, तो ये 2x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2। डिवाइड करिए आप तो 2 से, तो ये x स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा 1। तो x लाइज बिटवीन आप कह सकते हो -1 से 1, है ना। अब यहाँ पे अगर 4x स्क्वायर हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो जो भी रहेगा यहाँ पे ये हमेशा वेरी करेगा। और ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे आपके सामने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे है tan इनवर्स ऑफ 2 - 3x, तो आप कह सकते हो कि इसका डोमेन हो जाएगा, ये तो ऑलवेज डिफाइन है क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर हो जाएगा। उसी तरह से कॉट इनवर्स हो तो रियल नंबर। अगर ये बाई चांस सेक इनवर्स होता तो इसको -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में रख देते, और सिमिलर हियर। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन मतलब वो इनपुट का कलेक्शन जिसके लिए अपना फंक्शन रियल आए, और रेंज का मतलब वो आउटपुट का कलेक्शन फॉर रिक्वायर्ड इनपुट। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल और डिफाइन इज नोन एज डोमेन। और रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ रियल। मतलब ये है कि डोमेन के लिए इसकी वैल्यू रियल हो तो एक्स के जो कलेक्शन है उसको डोमेन कहते हैं, और इस कलेक्शन ऑफ
के लिए जिसके लिए वैल्यू रियल है और ये जो रियल वैल्यू प्रोड्यूस करे, इसका कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा। छोटे छोटे वीडियोज़ में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे। ये एक नया कंसेप्ट है, इसमें आप ध्यान रखना कि साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स। और देखिए आपको क्वेश्चन करते समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी? तो उसका रीज़न ये है, आप इस तरह से भी वैल्यू डील कर सकते हैं बच्चों। ये तो हो गया एक, मैं सिंपल सा क्वेश्चन बता दूं। जैसे मान लीजिए जो आज हमने थ्योरी बताई उसके बेसिस पे अगर आपको मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी हो कि साइन ऑफ π/2 प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ -1/2, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन ऑफ π/2, और जैसे कि मैंने बताया इसकी वैल्यू होती है 2π/3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कॉस ऑफ 2π/3, और कॉस 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2, है ना। ये ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस तरह से होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के आप और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियोज़ में एक नए कंसेप्ट के साथ। गुड लक।